हेलो प्यारे बच्चों, मैं सूर्यदेव आप सभी का बैक टू एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। नमस्ते वाले को नमस्ते और राम राम वाले को राम राम। आज जो अपन पढ़ने वाले बच्चा, आज आपकी जो क्लास होने वाली है वो कंप्यूटर की क्लास होने वाली है और जिसका अहम रोल रहने वाला है अगर बात की जाए दिल्ली पुलिस में, और दिल्ली पुलिस के अलावा अगर बात की जाए तो हरियाणा सीटी मेंस में मेनली जो टारगेट रहने वाला बच्चों दिल्ली पुलिस रहने वाला है। और आज एक ऐसे इंसान को, एक महापुरुष को मैं बुलाने वाला हूं जो पिछले 7 से 8 सालों से इस क्षेत्र में, इस फील्ड में काम कर चुके हैं। और केवल कंप्यूटर ही नहीं, कोई ऐसा विषय नहीं है जो उनसे अछूता रहा हो। हर विषय पे एक विशेष नॉलेज, एक विशेष ज्ञान वो अपने आप में समाहित रखते हैं। और उनसे आज लोगों को मैं अवगत करवाने वाला हूं, इंट्रोड्यूस करवाने वाला हूं। तो मैं बुलाना चाहूंगा दीपक यादव सर को, जो कि महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी में अपना एक नाम बना चुके हैं। और उनसे आप फिलहाल आपको कंप्यूटर पढ़ने का मौका मिलने वाला है बैक टू एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। वो आपके सामने है। हर वीक में 2 क्लास से कंप्यूटर की होने वाली है, जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है आने वाले दिल्ली पुलिस का जो मेनली जो टारगेट रहेगा हमारा। तो दीपक सर को मैं बुलाना चाहूंगा आपके बीच में। आइए सर। जैसा कि सूर्यदेव सर ने बताया कि ये क्लास जो है बेटा अहम रोल रखेगी दिल्ली पुलिस के लिए, क्योंकि दिल्ली पुलिस के अंदर आपको बताया 10 नंबर का कंप्यूटर रहना है और एक एसएससी का पैटर्न जो है वो भी बहुत अलग रहता है। जैसे सर ने बताया कि भाई ये तो बहुत बड़ी बात है कि सर ने हमारी तारीफ करी है, और बड़े भाई है हमारे, ये भी अपने क्षेत्र में, नारनौल क्षेत्र के अंदर काफी नाम है इनका जीके के अंदर। और तो हम बात करेंगे एसएससी पैटर्न पे है ना बेटा। एक तो कंप्यूटर जो है वो अहम रोल रखता है और जीके में भी अपने सब्जेक्ट अहम रोल रखते हैं, है ना। तो साथ में आपको कंप्यूटर जो है उसको 10 नंबर का कंप्यूटर रहेगा आपके बेटा। देखो सारा मैं दिल्ली पुलिस का पोर्शन सारा बताता हूँ एक बार आपको, फिर कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं बेटा। 10 नंबर का आपका कंप्यूटर रहेगा, है 10 नंबर का आपका क्या रहेगा बेटा, कंप्यूटर रहेगा। और 50 नंबर की आपकी बेटा जीके रहेगी। तो कहने का मतलब यह है कि 60 नंबर का ना यही पोर्शन है। तो 40 का तो मैथ और रीजनिंग बच गया आपका। तो मैथ रीजनिंग तो आपका होना ही चाहिए अच्छा, लेकिन 60 नंबर का ये पोर्शन बहुत अहम रोल रखेगा। जैसे हम अभी कंप्यूटर स्टार्ट करेंगे तो जीके में बताया, तो आपको जीके में भी जैसे आपके हिस्ट्री हो गया, पॉलिटिकल हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इनके अलावा आप करंट को डेली रखिएगा साथ में, है ना। और मैं कहूंगा करंट अफेयर ज्यादा मैगजीन्स पढ़ना। उसके बाद में करंट अफेयर के बाद में हम बात करें इकोनॉमिक्स हो गई, आर्ट एंड कल्चर हो गया, और इसके बाद में हम बात करें तो मतलब प्रीवियस क्वेश्चन साथ में लगाते रहना। तो ये 50 नंबर का पोर्शन आपका बहुत अच्छा निकलेगा। तो हम आप बात करेंगे कंप्यूटर के ऊपर। देखना कंप्यूटर के अंदर आपके दिल्ली पुलिस के अंदर जो पोर्शन है उसी के ऊपर पढ़ेंगे हम। ये नहीं कि भाई जो पोर्शन में है नहीं वो पढ़े। जैसे पिछली बार 2020 के अंदर पेपर हुआ था, बच्चों ने नोटिफिकेशन में गौर नहीं किया कि इसके अंदर एमएस ऑफिस दे रखा है, इंटरनेट दे रखा है, उसके बाद नेटवर्क दे रखा है और जीमेल दे रखा है ना। ये सारा जो पोर्शन है उन्होंने डाल रखा था। फिर ये बच्चों ने मेमोरी पढ़ रहे हैं, उसके बाद में ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ रहे हैं, सॉफ्टवेयर पढ़ रहे हैं। ये कुछ भी एक भी क्वेश्चन, सिंगल क्वेश्चन यहां से नहीं आया। तो हम केवल दिल्ली पुलिस के पोर्शन के हिसाब से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे बेटा, एमएस ऑफिस पढ़ेंगे। तो समझना हम क्लास को अब स्टार्ट करते हैं बेटा। ये छोटी सी नॉलेज थी जो मैंने आपको बताई है। देखना एमएस ऑफिस की बात करते हैं तो एक कंपनी थी पहले बेटा, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी थी। तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की स्थापना होती है 4 अप्रैल 1975 को। 1975 को एमएस ऑफिस माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की क्या होती है बेटा, स्थापना होती है। और इसकी स्थापना करने वाले 2 व्यक्ति होते हैं। एक तो होता है पॉल एलन, जिनकी डेथ हो चुकी है, एक है बिल गेट्स। ये 2 व्यक्ति जो है इन्होंने किसकी स्थापना की थी, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की स्थापना की थी। और ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है ना, ये 2 क्षेत्र में बहुत ज्यादा अपने परिस्थिति इसने प्राप्त करी है कि एक तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ना इसको बनाने में अहम रोल किसने रखा है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने। उसके बाद में इसने सॉफ्टवेयर बनाने में जो है इसमें भी अहम रोल रखा है इसने। तो ऑपरेटिंग सिस्टम और जितने भी सॉफ्टवेयर है वो बनाने में किसने अहम रोल रखा है, माइक्रोसॉफ्ट
कंपनी ने, तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने एक एमएस होसिस निकाला। एमएस होसिस जो है, इसके अंदर हमें 3 पोर्शन पढ़ने होंगे दिल्ली पुलिस के वजह से। जो पोर्शन है, एक तो एमएस वर्ड है, एमएस एक्सेल है, उसके बाद पावर पॉइंट है। बेटा इसमें यदि आपको एमएस वर्ड आ गया समझ में, तो आप ये मान लीजिएगा कि एक्सेल जो है ना वो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो मेन जो है ना नींव जो भरी जाएगी ना आपकी, वो एमएस वर्ड से भरी जाएगी। उसके बाद पावर पॉइंट के क्वेश्चंस हो सकता है बहुत कम आए, है ना के बराबर भी हो सकते बेटा, लेकिन मैंने जितने प्रीवियस क्वेश्चंस देखे हैं तो उसमें पावर पॉइंट से कम ही क्वेश्चन रहे हैं। तो देखते हैं, हमें एमएस वर्ड को स्टार्ट करते बेटा। एक मैं जिस सिस्टम से पढ़ाऊंगा, अपने कॉपी और नोट्स साथ में रखना कि सर पढ़ाते चले गए, हम नोट्स कैसे बनाए, वो सारी बात मैं नोट्स के वे से ही पढ़ाऊंगा कि आपको नोट्स कैसे लिखने हैं बेटा। उसके बाद में नोट्स लिखने के साथ साथ मैं ये बताऊंगा क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, कि सर आपके पेपर में क्वेश्चन कैसे आएगा। एमएस वर्ड जब पढ़ा दूंगा बेटा, 900 क्वेश्चन के आपको 900 क्वेश्चन के एमएस वर्ड या 978 क्वेश्चन के करीब एमएस वर्ड के क्वेश्चंस है जो आपको दिए जाएंगे पीडीएफ पर, और उन क्वेश्चंस को लगाइएगा। और दिल्ली पुलिस की सारी शिफ्ट 38 शिफ्ट हुई थी दिल्ली पुलिस की 2020 के अंदर। कितनी शिफ्ट हुई थी बेटा? 38 शिफ्ट हुई थी दिल्ली पुलिस की। इनमें जितने क्वेश्चन है 38 शिफ्ट को आप 10 से गुना करके देखो बेटा, 380 क्वेश्चन, 380 क्वेश्चन ये भी करेंगे हम। तो हमने बात करी सर सबसे पहले एमएस वर्ड की। तो सबसे पहले बेटा देखना, अपनी कॉपी साथ रखना, जिस हिसाब से मैं बोलूं कि कैसे नोट करना है। और एक ऑफलाइन क्लास में पढ़ाया जाता है कि बेटा ऐसे ऐसे लिखते चलिएगा, उस तरह से मैं बोलता हुआ जाऊंगा। तो सबसे पहले बात आती है बेटा कि एमएस वर्ड है उसको स्टार्ट कैसे किया जाता है। एमएस वर्ड को कैसे स्टार्ट किया जाता है, तो देखना हम जो माउस से स्टार्ट करते हैं वो भी हमसे पेपर में नहीं पूछेगा। देखना हमसे पूछा जाएगा कि बेटा कीबोर्ड से कैसे स्टार्ट करेंगे। तो बेटा विंडो की होती है ना, विंडो की को प्रेस करें, साथ में क्या दबा दें, आर दबाएं। क्या करें बेटा, विंडो प्लस आर जो है कि उसको साथ में प्रेस करें, तो आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा। इस बॉक्स के अंदर यहां पे कर्सर से आप यहां पे विन वर्ड लिख दें। क्या लिख दें? विन वर्ड, और एंटर करिएगा। आपके सामने ये सीट आ जाएगी, कौन सी? एमएस वर्ड की। तो ये सीट है एमएस वर्ड की। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि बेटा एमएस वर्ड को खोलने का या एमएस वर्ड को ओपन करने का शॉर्टकट तरीका क्या है? विंडो प्लस आर, विंडो प्लस आर। तो लिखेगा कॉपी में कि एमएस वर्ड को स्टार्ट करने का शॉर्टकट तरीका लिखना। एमएस वर्ड को स्टार्ट करने का शॉर्टकट तरीका विंडो प्लस आर, विंडो प्लस आर। बेटा मैं बार बार बोलूंगा जिससे आपको ये लगे कि क्लास में ही याद हो जाए, आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े। विंडो प्लस आर, डायलॉग बॉक्स खुलेगा, उसमें क्या लिखना बेटा? विन वर्ड। क्या लिखना बेटा? बताओ। विन वर्ड। क्या लिखना बेटा? विन वर्ड। विन वर्ड लिखते ही आपको क्या कर देना है बेटा? एंटर की प्रेस कर देनी है, और आपके सामने क्या ओपन हो जाएगा? एमएस वर्ड ओपन हो जाएगा। तो यहां तक की बात बेटा आपने कॉपी कर ली होगी। अब आगे बढ़ते हैं कि सर एमएस वर्ड की अब बात करेंगे हम बेसिक बातें। क्या बात करेंगे? बेसिक बातें। बेटा सबसे ऊपर यहां एक पट्टी होती है, सबसे ऊपर ये जो पट्टी होती है ये वाली, यहां पे, यहां दिखाई नहीं दे रही आपको, यहां एक लाइन होती है, इसको बोला जाता है, ये वाली जो पट्टी होती है इस पट्टी को बोला जाता है बेटा टाइटल बार। क्या बोला जाता है? टाइटल बार। तो मैं तुमसे कहूं कि एमएस वर्ड में जो सबसे ऊपर पट्टी होती है उसे क्या कहते बेटा? टाइटल बार। क्या कहते बेटा? टाइटल बार। तो पहली बात लिखिएगा कि एमएस वर्ड में सबसे ऊपर जो पट्टी होती है ब्लू कलर की, उसे टाइटल बार कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है बेटा? टाइटल बार कहा जाता है। तो एमएस वर्ड में सबसे ऊपर जो पट्टी होती है ब्लू कलर में, उसको क्या कहा जाता है? टाइटल बार कहा जाता है। तो ये बात आपने कॉपी में नोट कर ली होगी। बेटा आगे बढ़ते हैं। तो मैं कह रहा हूं कि भाई ये जो पट्टी है ये टाइटल बार है, तो ये देखना ये कौन सा डायरेक्शन होगी?
तो ये राइट हो गया, और ये क्या हो गया बेटा, लेफ्ट हो गया। ये क्या हो गया हमारे, लेफ्ट, और ये क्या हो गया बेटा, सेंटर हो गया। ये क्या हो गया बेटा, सेंटर। तो मैंने कहा ये तो लेफ्ट हो गया सर, और ये क्या हो गया, राइट हो गया सर। तो मैं कहूंगा टाइटल बार पर लेफ्ट साइड में ये जो होता है इसको बोला जाता है कंट्रोल विंडो। क्या बोला जाता है, कंट्रोल विंडो। कंट्रोल विंडो से क्या क्या होता है उस पर बात करते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग डालनी होगी आपको कंट्रोल विंडो। बेटा ये सीट आप पहले बना लेना, जब आप इस सीट का स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं एक बार साफ करके स्क्रीन सामने आपके कैमरे के सामने कर दूंगा, तो इस तरह आप स्क्रीनशॉट ले लेना बाद में। तो इस स्क्रीन को पूरी को बनाना पहले तो आप, तो कंट्रोल विंडो कंट्रोल जो होता है, विंडो कंट्रोल जो है इसके अंदर क्या क्या होता है। तो अब देखना सबसे पहले ये क्या होता है बेटा, इसको बोलेंगे मिनिमाइज। क्या बोलेंगे बेटा, मिनिमाइज। देखना सबसे ऊपर वो जो होता है उसमें इधर होता है मिनिमाइज। बेटा जब आप एमएस वर्ड की सीट को मिनिमाइज करोगे तो एमएस वर्ड कहां चला जाता है, तो बेटा एमएस वर्ड जो हमारी डेस्कटॉप होती है ना, कंप्यूटर की जो मेन स्क्रीन जो होती है उसके ऊपर एक नीचे पट्टी होती है जिसे हम क्या कहते हैं, टास्क बार। क्या कहते हैं बेटा, टास्क बार। तो मैं कहूं मेन स्क्रीन जो होती है उसके नीचे जो पट्टी होती है उस पट्टी को क्या बोला जाता है, टास्क बार बोला जाता है। क्या बोला जाता है बेटा, टास्क बार। और जब एमएस वर्ड की जो सबसे ऊपर जो है पट्टी उसको क्या बोला जाता है बेटा, टाइटल बार। और यहां पे जैसे आप मिनिमाइज करोगे ना तो ये एमएस वर्ड किस पे चल जाता है, टास्क बार पे चला जाता है। किस पे चला जाता है, टास्क बार पे। तो कोई भी आपने कंप्यूटर में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर खोल रखा है और आप उसको मिनिमाइज करते हो तो सारे कहां दिखाई देंगे आपको, टास्क बार पे दिखाई देंगे, यदि उसको आप क्लोज नहीं करते हो तो मैंने कहा कि एमएस वर्ड को कॉपी में लिखना बेटा, एमएस वर्ड को मिनिमाइज करने पर वह टास्क बार पर आ जाता है। एमएस वर्ड को मिनिमाइज करने पर वह टास्क बार पर आ जाता है। तो यहां तक बात क्लियर होगी बेटा। आगे समझते हैं मिनिमाइज के बाद होता है, क्या होता है मिनिमाइज के बाद, तो मिनिमाइज के बाद है बेटा मैक्सिमाइज। तो मैक्सिमाइज और रिस्टोर ये दोनों काम करेगा, मैक्सिमाइज और रिस्टोर। देखो रिस्टोर में क्या होता है बेटा कि जैसे आप इस पे दो ऐसे बने हुए हैं, देखो इस तरह से, तो जैसे आप मैक्सिमाइज करोगे तो ये स्क्रीन पूरी पे आ जाएगी। अब जैसे इसको रिस्टोर करोगे तो ये पूरी मेन स्क्रीन पे से कहा जाएगी, आधी आ जाएगी। तो मैं कह रहा हूं कि पूरी स्क्रीन पर लाने के लिए हमें क्या करना होगा, मैक्सिमाइज करना होगा, और हाफ पे लाने के लिए क्या करना होगा, रिस्टोर। बेटा पेपर में इसकी शॉर्टकट की भी पूछ सकता है कि इसकी शॉर्टकट की क्या होती है बेटा, तो इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल के साथ आप F9 प्रेस करिएगा और आपको मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और रिस्टोर दोनों काम करेगा कंट्रोल प्लस F9। आप एक बार कंट्रोल प्लस F9 दबाओगे तो क्या होगा, जैसे आपका मैक्सिमाइज है तो क्या हो जाएगा, रिस्टोर हो जाएगा, मतलब हाफ स्क्रीन पे आ जाएगी। और उसके बाद कंट्रोल प्लस 9 दबाओगे तो पूरे स्क्रीन पे दोबारा आ जाएगी क्या, एमएस वर्ड की सीट। अब बात करते हैं हम आगे कि ये क्लोज होता है बेटा, ये क्या होता है, क्लोज। तो देखना क्लोज करने का एक तरीका है, ये क्लोज है, एक तो आप माउस से जाके कर दो, एक जैसे कोई भी फाइल क्लोज करनी है या एमएस वर्ड की सीट क्लोज करनी है तो बेटा एक तो कंट्रोल प्लस W से होगी। किससे होगी, कंट्रोल प्लस W से। तो एमएस वर्ड की या कोई फाइल आपको क्लोज करनी है, एमएस वर्ड क्लोज करना है तो कंट्रोल प्लस W या फिर ऑल्ट प्लस F4 दबा दीजिएगा। अभी जैसे मैं की निकालूं, तो जैसे मेरे पास मान लीजिए यहां पे की है और यहां पे मैं कंट्रोल प्लस क्या कर लूं, W कर लूं, इनको दोनों को प्रेस कर लूं तो ये एमएस वर्ड क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्लोज। कहां पे था, चलो कहां से हो गई, क्यों भाई ये नया वर्जन है तो थोड़ा कम ही आता है, मैंने दूसरा वर्जन चलाया है।
सर का जो वर्जन है ये लेटेस्ट वर्जन है और मैंने चलाया पुराना वर्जन इसका। हाँ ये तो देखो बेटा, मैंने लिखा कंट्रोल प्लस और प्रेस दबा दिया W, देखिएगा कंट्रोल प्लस W। अच्छा इस पे काम नहीं कर रहा ये, और या फिर मैं एक बार दिखाऊं, इससे लेता हूँ ओल्ड प्लस से। ओल्ड वाला पूरी कीबोर्ड आती नहीं है ना इसमें, चलो कोई नहीं, इस पे काम नहीं कर रहा है ये। देखना तो कंट्रोल प्लस क्या होता है बेटा, W होता है। क्या होता है, कंट्रोल प्लस W होता है। और एक साथ में क्या होता है बेटा, ओल्ड प्लस F4। लेकिन तुम कहोगे सर ओल्ड प्लस F4 तो शट डाउन की शॉर्टकट की है। बेटा आप सही कह रहे हो, शट डाउन की है, लेकिन अब मैन स्क्रीन पर आकर ओल्ड प्लस F4 करोगे ना, तब आपका शट डाउन होगा। आप कोई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर खोल रखा है और फिर आप ओल्ड प्लस F4 करोगे तो बेटा कभी भी शट डाउन नहीं होगा। आपको मैन स्क्रीन पर आकर क्या करना पड़ेगा, ओल्ड प्लस F4। तो मैंने कहा बेटा कि एमएस वर्ड को क्लोज करने या कोई भी फाइल को क्लोज करने की शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल प्लस W या फिर ओल्ड प्लस F4 होती है। और मैन स्क्रीन पे आप ओल्ड प्लस F4 दबाओगे तो बेटा क्या होगा, शट डाउन हो जाएगा आपका। आगे बात करते हैं बेटा, तो ये वाला हिस्सा हो गया। तो एक बार इसका रिवीजन कर लेते बेटा। ये क्या हो गया, पहले वाले से मिनिमाइज हो गया। मिनिमाइज होगा तो बेटा कहां जाएगा, टास्क बार पे जाएगा। उसके बाद रिस्टोर मैक्सिमाइज शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल प्लस F9 है। बेटा क्लोज करना है कंट्रोल प्लस W या फिर आपको क्या लेना है, ओल्ड प्लस F4। यदि मैन स्क्रीन पे ले तो क्या होगा, तो शट डाउन हो जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब ये वाला पोर्शन हमारा खत्म हो गया। अब यहां पे लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट 1, ये सब किस पे बेटा, टाइटल बार पे है। किस पे बेटा, टाइटल बार पे है। अब जैसे यहां लिखा है डॉक्यूमेंट 1, क्या लिखा हुआ है, डॉक्यूमेंट 1 लिखा हुआ है। अब मेरी बात को समझना बेटा, कोई भी फाइल है ना, उस फाइल के दो नेम होते हैं। एक तो होता है बेटा प्राइमरी नेम और एक होता है एक्सटेंशन नेम। तो कितने नेम होते हैं बेटा, दो नेम होते हैं सर। एक तो होता है प्राइमरी नेम और एक क्या होता है बेटा, एक्सटेंशन नेम। जैसे मैंने एक नाम लिखा, जैसे मैंने कोई फाइल सेव की परवीन और इसके पीछे लिखा है .docx, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये एक्सटेंशन नेम लास्ट में मैं सारी करवा दूंगा। इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो पहले वाला है ना बेटा, ये वाला समझना, परवीन जो है ये तो हो गया बेटा प्राइमरी नेम। क्या हो गया, प्राइमरी नेम। और .docx है, ये क्या हो गया बेटा, एक्सटेंशन नेम। क्या हो गया, एक्सटेंशन नेम। तो बेटा एक्सटेंशन नेम से क्या पता चलता है कि मान लीजिए आपने बहुत सारी फाइल डॉक्यूमेंट्स में सेव कर रखी है। अब आपको क्या पता चलेगा कि एक्सेल वाली कौन सी है, एमएस वर्ड वाली कौन सी है। तो यदि जिस फाइल के पीछे .exlx आ जाए तो आप क्या समझ जाओगे बेटा, वो एक्सेल की है। एस आ जाए तो वो किसकी है बेटा, एक्सेल की है। मान लीजिए किसी के पीछे एक्स आ जाए, .docx आ जाए तो आप क्या समझ जाओगे बेटा, वो फाइल किसकी है, वो फाइल किसकी है, एमएस वर्ड की है। तो एमएस वर्ड की फाइल कौन सी है आप कैसे पता लगाओगे, कि उसके पीछे एक्सटेंशन नेम मिलेगा .doc। दिल्ली पुलिस 2020 की शिफ्ट में बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए थे बेटा। तो मैं कहूं एक्सटेंशन नेम से क्या पता चलता है बेटा, सर ये जो फाइल है, राम नाम से फाइल है या परवीन नाम से फाइल है, किसी भी नाम से, यानी किसी भी नाम से कोई फाइल है, तो हमें ये पता चलता है सर ये फाइल जो एक्सटेंशन नेम ये बताता है कि फाइल एमएस वर्ड की है या एमएस एक्सेल की है या एमएस पावर पॉइंट की है। तो बेटा एक्सटेंशन नेम .doc तो है ना, 2007 में एमएस वर्ड का जो एक्सटेंशन था वो क्या था, .doc। तो मैं कहूं एमएस वर्ड का 2007 में, को नोट करना बेटा, एमएस वर्ड का कि फाइल नेम दो प्रकार के होते हैं। जैसे मैंने पीछे बताया कि एक तो प्राइमरी नेम होता है और एक एक्सटेंशन नेम होता है। फिर मैंने बताया था प्राइमरी क्या होता है और एक्सटेंशन क्या होता है, ये भी आपको कॉपी करना है। फिर आपको लिखना है बेटा कि 2007 में, अब लिखना है यहां से आगे, 2007 में से पहले, मतलब 2007 से पहले मतलब 2003 में वर्जन आया था बेटा। देखना 2003 में वर्जन में क्या हुआ था कि 2003 में .doc आया था। क्या आया था बेटा, .doc। लेकिन 2007 के अंदर वर्जन क्या आ गया था बेटा, .docx आ गया था। तो 2007 के वर्जन में बेटा एक्सटेंशन नेम क्या कर दिया गया, .docx, और 2003 में क्या किया गया,
DOC कर दिया गया था 2003 के अंदर। अब तुमसे एक दफे पेपर में पिछली बार दिल्ली पुलिस में बच्चों ने पढ़ा 2003 में .DOC सर, 2007 के अंदर .DOCX, अब पेपर में पूछ लिया 2010 के अंदर एक्सटेंशन नेम क्या था। तो घबराने की बात नहीं बेटा, 2007 के बाद से तुमसे पूछे 2019, तब भी आपको आंसर क्या लगाना है, .DOCX लगाना है। और इसमें भी घबराने की जरूरत नहीं, आपसे कहा सन 2000 का वर्जन में क्या था, तो आप क्या बताओगे, .DOC था। तो ये वर्जन आए थे बेटा। अब तुमसे कभी 2005 का नहीं पूछेगा, 5 में वर्जन ही नहीं आया, है ना। तो तुमसे पूछेगा 7 के बाद 10 पूछ लेगा, 13 पूछ लेगा, 16 पूछ लेगा, 19 पूछ लेगा। जब जब वर्जन आए उन वर्जनों के हिसाब से आपसे पूछेगा। तो ये मत पूछना सर 2005 का पूछेगा नहीं, तो वर्जन के हिसाब से पूछेगा वो बेटा। तो मैंने कहने का मतलब है कि आपको एक बात लिखनी है कि सर 2003 में फाइल का एक्सटेंशन नेम क्या था, तो मैं कहूंगा सर .DOC था। 2007 के बाद फाइल का एक्सटेंशन नेम MS वर्ड में क्या रहा, .DOCX रहा। अब आगे बात समझना, तो ये जो होता है ना, यहां पे डॉक्यूमेंट लिखा है, तो पहली बात तो ये नोट करना है आपको कि मैं कहूं MS वर्ड में बनाई गई फाइल, MS वर्ड में बनाई गई फाइल का नेम क्या होता है। तो MS वर्ड की फाइल नेम, MS वर्ड में फाइल नेम क्या होता है, तो मैं कहूंगा सर डॉक्यूमेंट होता है। क्या होता है बेटा, डॉक्यूमेंट होता है। तो MS वर्ड में बनाई गई फाइल का जो नेम होता है वो क्या होता है, डॉक्यूमेंट रहता है। तो MS वर्ड की फाइल नेम, MS वर्ड की, तो लिखना MS वर्ड में फाइल नेम डॉक्यूमेंट होता है। MS वर्ड की फाइल का नेम डॉक्यूमेंट होता है। तुम कहोगे सर ये 1 लग रखा है, तो मैं कहूंगा बेटा यदि आप कोई फाइल सेव करते हो, यदि कोई आप फाइल सेव करते हो, तो आपने उस फाइल को नाम नहीं दिया। जैसे मैंने कहा भाई राम नाम दे दिया, मैंने परवीन नाम दे दिया, कोई भी नाम दे दिया, है ना, चाहिए किसी भी नाम से मैंने उस फाइल को सेव की, तो आपके कहने का मतलब ये है कि सर यदि मैं नाम नहीं दूं और मैं सीधा सेव करके, मतलब सीधा सेव कर दूं उसको, कोई नाम ना दूं, तो बेटा उसका बाय डिफॉल्ट से फाइल नेम क्या आएगा, डिफॉल्ट फाइल नेम क्या आएगा, तो ये आएगा डॉक्यूमेंट 1। तो बाय डिफॉल्ट क्या नेम आएगा बेटा, डॉक्यूमेंट 1 आएगा। तो मैं कहूं MS वर्ड में सेव की गई फाइल का बाय डिफॉल्ट नेम क्या आता है, तो आप क्या होगा सर डॉक्यूमेंट 1 आएगा। क्या आएगा बेटा, डॉक्यूमेंट 1 आएगा। तुमसे कहे MS वर्ड में जो फाइल है, MS वर्ड की फाइल नेम क्या होता है, तो तुम कहोगे देखो बेटा दोनों क्वेश्चन को अच्छे समझना, कहीं गलती कर दो पेपर में। तुमसे कहे कि MS वर्ड की फाइल नेम क्या है, तो तुम कहोगे सर MS वर्ड की फाइल नेम तो है डॉक्यूमेंट है। तुमसे कहे सेव बाय डिफॉल्ट कोई MS वर्ड में फाइल सेव होती है, तो बाय डिफॉल्ट नेम क्या आता है, तो कहोगे डॉक्यूमेंट 1। यदि मैं यहाँ पे परवीन नाम से सेव करता तो परवीन नाम हो जाता, है ना। तो बेटा कहने का मतलब यही है कि बाय डिफॉल्ट आएगा, वो बाय डिफॉल्ट अपने आप से आता है, तो क्या आएगा, डॉक्यूमेंट 1 आएगा। तो ये 2 क्वेश्चन यहां से तैयार हो गए आपके। तो मुझे बताओ सेंटर में क्या होता है बेटा, टाइटल बार के सेंटर में MS वर्ड की फाइल का नेम होता है। तो MS वर्ड की फाइल नेम का होता है, सेंटर में होता है। राइट में क्या होता है बेटा, कंट्रोल विंडो होती है। अब बात करते हैं लेफ्ट में। बेटा लेफ्ट में देखना, यह क्विक एक्सेस बार, इसको क्या बोलते हैं, क्विक एक्सेस बार। तो क्विक एक्सेस बार का होता है बेटा, यहां होता है, किस साइड, लेफ्ट साइड। तो क्विक एक्सेस बार की बात करते हैं बेटा। क्विक एक्सेस बार में बाय डिफॉल्ट क्या क्या ऑप्शन होते हैं, बात को समझना बेटा, देखना। तो मैं कहूं लिखना, पहले तो नोट डाल लेना, क्विक एक्सेस बार लिखना, क्विक एक्सेस बार MS वर्ड में टाइटल बार पर लेफ्ट साइड होता है। किस साइड होता है बेटा, लेफ्ट साइड। तो ये लिखना आपको कि सर MS वर्ड के अंदर जो क्विक एक्सेस बार पे है, क्विक एक्सेस बार जो है वो कहां होता है, तो टाइटल बार के लेफ्ट में होता है। कहां होता है बेटा, टाइटल बार के लेफ्ट में होता है। अब इसमें क्या क्या बाय डिफॉल्ट ऑप्शन क्या क्या होते हैं, तो बाय डिफॉल्ट ऑप्शन पे बात करें तो एक तो होता है बेटा इसके अंदर सेव का ऑप्शन मिलेगा आपको। क्या ऑप्शन मिलेगा, सेव का। एक मिलेगा बेटा अंडू का, और एक मिलेगा बेटा रीडू का। तो ये 3 ऑप्शन होते हैं बेटा, सेव, अंडू और रीडू। कौन कौन से ऑप्शन होते हैं, सेव, अंडू, रीडू। तो तुमसे कहे कि क्विक एक्सेस बार में निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन बाय डिफॉल्ट नहीं होता है, क्या कहेगा कि कौन सा ऑप्शन बाय डिफॉल्ट नहीं होता। जैसे तुमसे दे दे सेव, अंडू, रीडू और प्रिंट, तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा,
प्रिंट हो जाएगा। तो बात समझ में आई बेटा कि क्वेश्चन कैसे पूछेगा, सेव, अनडू, रीडू, प्रिंट, इन चारों में से कौन सा ऑप्शन क्विक एक्सेस बार में नहीं होता है, तो आपको आंसर क्या लगा देना है, प्रिंट। इसके बाद सर जोड़ सकते हैं क्या कोई और? हाँ बेटा जोड़ सकते हो, जैसे ये नीचे डाउन एरो का निशान है ऐसे। अब जिस भी के आगे डाउन एरो का निशान लगा हुआ है, इसका मतलब उसके और ऑप्शन खुलेंगे, उसका एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा। जैसे मैं यहाँ ए लिखा हुआ है तो ए पे क्लिक करूंगा तो इसका डायलॉग बॉक्स खुलेगा। यहाँ पे एरो का निशान, सॉरी यहाँ पे जैसे मैं क्लिक करूं तो यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा, इसको क्लिक करूंगा तो इसका एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा। तो हर के ऑप्शन खुल जाते हैं यहाँ पे। तो बिना क्विक एक्सेस बार के साइड में ये रहा डाउन एरो, ये रहा। यदि मैं इसको क्लिक करता हूं ना तो बेटा पूरे ऑप्शन खुल जाएंगे, सेव एज, प्रिंट, प्रिंट ओपन वगैरह, कॉपी। तो मैं जो भी यहाँ पे क्लिक करता जाऊंगा वो क्विक एक्सेस बार पे ऐड होते हुए चले जाएंगे। तो ये हमसे नहीं पूछेगा कि भाई मतलब कि क्या क्या आगे आपको ऐड करना है, वो कैसे करना है, तो ये पेपर में कभी नहीं पूछेगा। परंतु ये आपको 3 चीजें ध्यान रखनी, बाय डिफॉल्ट 3 चीजें होती है। मैंने थोड़ा सा आगे बता दिया कि बेटा इसमें आपको ऑप्शन जरूरी नहीं है 3 ही है, आप ऐड कर सकते हो इसमें। और कहां से इसको क्लिक करोगे तो एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा, उस पर प्रिंट, प्रिंट व्यू, ओपन, न्यू पेज, सब कुछ मिलेगा आपको। वो जो आप रखना चाहते हो यहाँ रख सकते हो। और ये सारे ऑप्शन आपको पता है फाइल टैब में भी होते हैं। कहां होते हैं? फाइल टैब में भी। तो मुझे ये बताओ बेटा, हमने सबसे पहले क्या पढ़ा है? टाइटल बार। मुझे बताओ टाइटल बार के बारे में पता चल गया बेटा कि टाइटल बार जो है कि उसके सबसे ऊपर जो एमएस वर्ड में पट्टी होती है, जो पहला क्वेश्चन आ जाएगा, एमएस वर्ड में सबसे जो ऊपर पट्टी होती है उसे क्या कहा जाता है? मेन्यू बार कहा जाता है, उसको रिबन कहा जाता है, या टास्क बार कहा जाता है, या उसे टाइटल बार कहा जाता है। तो आपको बताना होगा सर टाइटल बार कहा जाता है। आगे बात करते हैं, इसके नीचे देखना टैब है, जैसे फाइल टैब, होम टैब, इनको क्या बोलते हैं बेटा? टैब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टैब। एक बेटा टैब जो है ना, ध्यान रखना उसमें भी होता है कीबोर्ड के अंदर, उस टैब को दबाओगे तो बाय डिफॉल्ट जो स्पेस देता है वो 0.5 का देता है, और इनको बोलेंगे होम टैब। ये क्या है? होम टैब। एक है फाइल टैब, एक क्या बेटा? इंसर्ट टैब, एक है ड्रॉ, डिजाइन। तो बेटा ये कोई काम की नहीं है आपके। पेज लेआउट काम का रहेगा आपका, रेफरेंसेस काम का रहेगा, मेलिंग काम का रहेगा, रिव्यू काम करेगा, व्यू काम करेगा, बाकी कोई काम के नहीं है बेटा। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हमें कितनी टैब पढ़नी है एमएस वर्ड में? 7 टैब पढ़नी बेटा। इसके ऊपर जो लिख रखी है कोई आपके काम की नहीं है दिल्ली पुलिस के बेस से, जैसे इनको मैंने कट कर दिया। तो कितने टैब है बेटा? 8 टैब है। तो हमारा पहली बात तो हमें टैब याद होनी चाहिए कि कौन कौन सी टैब है। तो सबसे पहले कहेंगे सर एक तो एमएस वर्ड में कौन सी टैब होती है? फाइल टैब होती है। एक क्या होती है बेटा? इंसर्ट टैब होती है। कौन सी होती है? इंसर्ट टैब होती है। एक कौन सी होती है? पेज लेआउट टैब होती है। एक कौन सी होती है? रेफरेंसेस होती है। कौन सी होती है? रेफरेंसेस। और एक होती है बेटा मेलिंग होती है, मेलिंग्स। और एक कौन सी होती है? रिव्यू होती है। और एक कौन सी होती है बेटा? व्यू होती है। तो ये क्या है? आपकी टैब है। कितनी टैब हो गई? 8। तो ध्यान देखो वापस, फाइल, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंसेस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू। तो कितनी टैब हो गई बेटा? 8 टैब हो गई। अच्छा आपके पेपर में ये तो क्वेश्चन पूछ सकता है निम्नलिखित में से कौन से टैब नहीं है? जैसे पहला ऑप्शन दे देगा वो होम टैब, दूसरा ऑप्शन दे देगा पेज लेआउट टैब, तीसरा ऑप्शन दे देगा मेलिंग टैब, तीसरा ऑप्शन दे देगा आपसे, चौथा ऑप्शन दे देगा आपको फॉन्ट। अब ये बताओ इसमें से कौन सा टैब नहीं है? तो आप क्या बताओगे बेटा? फॉन्ट के टैब नहीं है। तो इस तरह से क्वेश्चन रखा जाएगा। तो मैंने कहा था शुरुआत में कि बेटा ये भी बताता हुआ चलूंगा कि क्वेश्चन कैसे पूछेगा। अब बात करते हैं जो आज बेसिक बातें हमारी चल रही है समझना। अब हम टैब जो है बेटा, टैब में बाय डिफॉल्ट जो एक्टिव टैब होती है वो क्या होती है बेटा? तो हम कहेंगे बाय डिफॉल्ट जो एक्टिव टैब होती है वो क्या होती है? होम टैब होती है। क्या होती है बेटा? होम टैब। अब जैसे हम इन टैब को नहीं शुरू करेंगे बेटा, इन टैब को शुरू करने का मतलब यह है कि हमारी 10 क्लासें चाहिए इन टैब को खत्म करने के लिए, है ना। तो हम बेसिक बातें पढ़ लेते हैं। तो मैं कहूंगा जो ये टैब होती है ये जिस पट्टी पे होती है उसे क्या कहते हैं? मेन्यू बार कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? मेन्यू बार। क्योंकि सारी कहानी तो एमएस वर्ड की सीट की हुई है तो इसको तो शुरू ही नहीं करेंगे, हमें तो एक बार क्या करेंगे, एक बार बेसिक सारी बात पढ़ लेते हैं। तो मेन्यू बार पे क्या होता है बेटा? टैब होता है। मेन्यू बार पे क्या होता है? टैब होता है। टाइटल बार पे क्या होते हैं सर? फाइल नेम, कंट्रोल विंडो और क्विक एक्सेस बार होता है। उसके बाद में बेटा
कोई भी टैब, एक्टिव टैब क्या आएगा हमेशा, तो मैं कहूंगा सर एक्टिव टैब हमेशा क्या आएगा, तो होम टैब आएगा। अब देखना बेटा एक चीज समझना, ये जो फाइल है ना, ये फाइल पहले नहीं था, यहां पे पहले ऐसे एक ऑफिस बटन होता था, इस तरह से आपने कभी देखा हुआ तो क्या होता था, ऑफिस बटन। तो इस ऑफिस बटन को जब मैं शुरुआत करेंगे तो हमें जैसे कि होम टैब से पहले यही पढ़ेंगे, तो उस समय सारी डिटेल बताऊंगा कि ऑफिस बटन के अंदर क्या क्या होता था, और फाइल टैब में वो जो चीजें ऑफिस बटन में होती थी वो सारी चीजें अब आज किसमें आ गई बेटा, फाइल टैब के अंदर आ गई है। तो फाइल टैब जो है ये 2010 के वर्जन में आया था, और 2007 के वर्जन तक क्या था बेटा, ऑफिस बटन था। तो तुमसे कहा जाए कि फाइल टैब जो है ना वो एमएस वर्ड के किस वर्जन में ऐड हुआ, तो तुम कहोगे सर फाइल टैब जो है वो 2010 के वर्जन में ऐड हुआ। क्लियर है बेटा कि सर ऑफिस बटन 2007 तक के वर्जन में था। तुमसे कहे भाई 2003 के वर्जन में क्या था, तो बेटा घबराने की जरूरत कहां है, ऑफिस बटन था सर। 2016 के वर्जन में क्या है, तो तुम कहोगे कोई सा वर्जन खोल लो, 2010 के बाद में क्या मिलेगा, फाइल टैब मिलेगा। तो मेरे कहने का मतलब ये हो गया कि सर ये तो हो गया आपका फाइल टैब। अब इसको बाद में पढ़ेंगे हम डिटेल से। अब मैं कह रहा हूं कि जैसे कोई भी टैब है, इनमें मेरे को देख के बताओ कौन सा टैब एक्टिव है, देखना होम टैब एक्टिव है ना बेटा, तो होम टैब का ग्रुप खुले, ये कौन सा ग्रुप हो गया, क्लिपबोर्ड ग्रुप हो गया। ये कौन सा ग्रुप हो गया, फोल्ड ग्रुप। बेटा क्लिपबोर्ड मेमोरी होती है, मैं बताऊंगा कि वो क्या काम करती है आगे जब नेक्स्ट क्लास होगी, कि आप कट कॉपी पेस्ट करते हो तो डाटा उस समय कहां रहता है। दूसरा क्या बेटा, तीसरा क्या ग्रुप है, पैराग्राफ ग्रुप है। और मैं कहूं चौथा ग्रुप कौन सा है, स्टाइल ग्रुप है। और बेटा पांचवा ग्रुप क्या है, एडिटिंग है। तो सबसे मेन हमारा जो समय लेंगे ना दिल्ली पुलिस के वजह से, वो होम टैब और इंसर्ट टैब ही ले जाएंगे, जो सबसे डिटेल से पेपर में पूछा जाता है ना, इन दो से पूछा जाता ज्यादा से ज्यादा। एक यदि एमएस वर्ड के 10 क्वेश्चन आ रहे हैं ना बेटा, कई शिफ्टों में ऐसे हुआ एमएस वर्ड के 10 के 10 एमएस वर्ड से उठा के डाल दिए, तो 9 क्वेश्चन इनसे रहेंगे, 1-2 क्वेश्चन इधर से आ जाएंगे बस। तो ये ध्यान रखना सबसे इंपॉर्टेंट होम टैब और इंसर्ट टैब रहेगी आपके। अब तो मैंने कहा कि बेटा देखना होम टैब के कौन कौन से ग्रुप है, पहले तो ये याद होने चाहिए सर, क्लिप बोर्ड, उसके बाद कौन सा ग्रुप होता है बेटा, फॉन्ट होता है। उसके बाद कौन सा होता है बेटा, पैराग्राफ होता है। उसके बाद कौन सा होता है बेटा, तो मैं कहूंगा सर स्टाइल होता है, स्टाइल्स होता है। उसके बाद कौन सा होता है, एडिटिंग होता है। कौन सा होता है, एडिटिंग होता है। कौन सा होता है बेटा, एडिटिंग। तो कितने ग्रुप हो गए बेटा, 1 2 3 4 5। अब मुझे बताओ होम टैब के ग्रुप सारे याद करो। पहले नंबर पे बेटा क्लिपबोर्ड, पहले नंबर पे बेटा क्लिपबोर्ड, दूसरे नंबर पे बेटा फॉन्ट ग्रुप, तीसरे नंबर पे पैराग्राफ ग्रुप, चौथे नंबर पे स्टाइल्स ग्रुप, पांचवें नंबर पे बेटा एडिटिंग ग्रुप। अब कौन सा निम्नलिखित में से ग्रुप नहीं है, 3 यहां से उठा देगा, एक ऑप्शन है मान लीजिए पेज लेआउट का उठा के रख देगा, है ना, या फिर मान लीजिए इंसर्ट टैब का उठा के रख देगा, तो वो वहां पे आपको पहचानना होगा। अब आगे बढ़ते बेटा, समझना। अब जैसे मैंने कहा कि हर टैब के ग्रुप खुलेंगे, जैसे इंसर्ट टैब को मैं क्लिक करूंगा तो इंसर्ट टैब के ग्रुप खुलेंगे इस पट्टी पे। तो बेटा इस पट्टी को क्या कहा जाता है, तो इस पट्टी को रिबन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रिबन। तो टैब के एमएस वर्ड में टैब जो होते हैं उसके ग्रुप किस पट्टी पे खुलते ओपन होते हैं, तो मैं कहूंगा सर रिबन पे होते हैं। तो सबसे ऊपर बेटा टाइटल बार, पेपर में ये टाइटल बार के नीचे कौन सी होती है, मेन्यू बार, जिसपे टैब होते हैं, और मेन्यू बार के जो ऑप्शन ग्रुप है वो कहां खुलते हैं, रिबन पे। तो ये रिबन हो गई, ये बेटा मेन्यू बार हो गया, और ये टाइटल बार। सबसे ऊपर टाइटल बार, फिर मेन्यू बार, फिर रिबन होता है। बेटा यहां तक क्लियर हो गया। चलो आगे बढ़ते बेटा। अब ये लास्ट चीज बताता हूं मैं, बाकी कल फिर हमें नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे तो बेटा ध्यान रखना कि मैं होम टैब और या फाइल टैब से यहां से स्टार्ट करूंगा, ठीक है बेटा। अब समझना यहां पे जो ये एमएस वर्ड की ये जो यहां वाली पट्टी है, जैसे मैं कहूं बेटा, जैसे 1 मिनट, जैसे इंसर्ट पे दबाया बेटा, सारे इंसर्ट के आगे जैसे ड्रॉ पे दबाया मैंने, ड्रॉ काम का ही नहीं है, पेज लेआउट वाला दबा दिया, सारे पेज सेटअप हो गया, पैराग्राफ हो गया, अरेंज हो गया। तो देखो सारे टैब, देखो ये नया वर्जन है इसका, जो ये नया वर्जन है एकदम, जो डिजिटल बोर्ड है ये नया वर्जन है, इसमें पीसी भी लगा हुआ है। तो इसमें सबसे ज्यादा फायदा हो जाएगा कि हम मैं सारी चीजें कर करके दिखाऊंगा। भाई इंसर्ट टैब आ गया तो इंसर्ट टैब खुल गया,
और पेज लेआउट आ गया, पेज लेआउट खुल गया। अब देखो बेटा मैं कह रहा हूं साइज, देखो इतना बढ़िया तरीके से समझ में आएगा, भी मजा आ जाएगा इसके बाद तो पढ़ाने पे यार। जैसे मैंने कहा, जैसे मैं इसको दबा लूं, क्लिक कर लूं, देखो अभी फोंट, ये देखो मैं पढ़ाऊंगा कि जो फोंट का टूल बार होता है उसमें मिनिमम कितनी साइज होती है 8 और मैक्सिमम कितनी होती है देखो 72। जैसे पीसी की तरह काम कर रहा है तो बेटा इसमें तो मजा आ जाएगा पूरा पढ़ने में हमें, समझना। अब बात को समझते हैं आगे बेटा, आगे समझते हैं। ये लास्ट लाइन है बेटा, इसके बाद हम क्लास को नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे, जहां से मैंने कहां से बताया बेटा, होम टैब से। इस पट्टी को क्या कहा जाता है बेटा, स्टेटस बार कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्टेटस बार कहा जाता है। तो सबसे लास्ट पट्टी जो एमएस वर्ड में सबसे नीचे पट्टी होती है उसे क्या कहते हैं, एमएस वर्ड में बेटा स्टेटस बार। अब स्टेटस बार पे क्या क्या होता है वो देख लो बेटा। पेज जो है संख्या हमें कहां दिखाई देती है एमएस वर्ड में, तो हम क्या कहेंगे बेटा, स्टेटस बार पे। और कौन सा पेज खोल रखा है, टोटल कितने पेज है, सब किस पे आएगा, स्टेटस बार पे। कितने वर्ड आपने लिख रखे हैं किस पे दिखाई देगा, एमएस। अगर मैंने एक भी वर्ड नहीं लिख रखा बेटा तो वर्ड क्या दिखा रहा है, 0। मैंने पहला एक ही पेज है मेरे पास और मैंने पहला पेज यूज कर रहा हूं तो 1/1 दिखा रहा है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि जूम वगैरह, पेज जूम करेंगे तो ये यहां से हो जाएगा बेटा। जूम करके दिखाता हूं, देखो ये देखो बेटा, ये जूम हो गया पेज। ये देखो एक ध्यान रखना, जब पेज जूम करते हो तो बेटा फोंट साइज पे कोई इफेक्ट नहीं होता, केवल पेज पे इफेक्ट पड़ता है, ये ध्यान रखना। और बाय डिफॉल्ट ये देखना, ये आ गया बाय डिफॉल्ट। मैंने खोल रखा था जब कितना था, 100% था, ये बाय डिफॉल्ट कितना था, 100। तो एमएस वर्ड में मिनिमम कितना होता है, तो मिनिमम बता देता हूं 10 होता है, और मैक्सिमम कितना होता है, 500% होता है। कितना होता है बेटा, 500। देख लो यहाँ पे 500 दिख गया सब किस, देखो कितना है, 10%। बाय डिफॉल्ट ये बीच में देखो, बाय डिफॉल्ट 100%। तो पेज जूम किस जूम होता है, वो किस पे होता है बेटा, स्टेटस बार पे। और पेज संख्या स्टेटस बार पे, वर्ड बेटा स्टेटस बार पे। तो बेटा मैंने आज की क्लास में बेसिक बातें सारी बताई है। जब नेक्स्ट क्लास होगी तो हमें कहां से शुरू करेंगे, फाइल टैब से, फिर एक्टिव ट्यूब होम टैब से करेंगे। तो बेटा क्लास अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। आगे 2 क्लासें हफ्ते में मैं डेली डालता रहूंगा। यदि आपको ने ज्यादा से ज्यादा शेयर किया, ज्यादा से ज्यादा प्यार दिखाया, तो हो सकता है ये क्लास से मैं एक दिन में 2 डाउनलोड दूं। तो ये सब आपके प्यार पे डिपेंड करता है कि आप कितना इस क्लास को प्यार दिखाते हो। तो बाकी थैंक यू बेटा, जितना भी आप जो है दिल्ली पुलिस की, मैं कह रहा हूं कि अच्छे से तैयारी करो, जम के तैयारी करो। एमएस वर्ड के 978 क्वेश्चन आपको ऑप्शन टाइप दूंगा मैं, ऐसे एक्सेल के 700-800 क्वेश्चन में एक्सेल के ऑप्शन टाइप दूंगा। बेटा क्वेश्चन कहां जाएगा, इतना क्वेश्चन लगा लोगे तो, ठीक है। तो बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बेटा।